नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। आपकी आज जो वीडियो होने वाली है आपकी परीक्षाओं को लेकर है। आप परीक्षाओं में किस प्रकार अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं या जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी मैं सॉरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। थोड़ी गर्मी जरूर है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, मौसम ही ऐसा है। लेकिन आज जो बात होगी मेरे अगर बताए आप टाइम टेबल पे अगर आपने गौर किया तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 7 प्रकार मैं आपको बताऊंगा। 7 प्रकार से अगर आपने तैयारी की मेरे बताए हुए तौर पर तो आप त्रिमासिक में, अर्धवार्षिक में और यहां तक कि आप वार्षिक में मेन अच्छे से तैयारी कर आप अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 प्रकार मैं बताऊंगा। जो मेरा पहला प्रकार है, आप पढ़ाई करेंगे टाइम टेबल से। जी आपने ठीक सुना, जो आपको तैयारी करनी है पहला मैं आपको बता रहा हूं, टाइम टेबल आपको बना लेना है अपना। अपने अगर स्कूल का, अपनी कोचिंग अगर जाते हैं तो कोचिंग का, और आप जो घर पर पढ़ते हैं घर के लिए टाइम आप बना लीजिए। मैं इतने बजे से इतने स्कूल जाता हूं, सबको निश्चित है, कोचिंग का भी समय निश्चित होगा। लेकिन जो आप घर पर पढ़ाई करते हैं हर सब्जेक्ट का आप टाइम बना लीजिए कि मैं 30 मिनट इसको दूंगा, 40 मिनट इस सब्जेक्ट को दूंगा, 50 मिनट इस सब्जेक्ट को दूंगा। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो दूसरा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक कमजोर विषय, जो दूसरा टॉपिक होने वाला है कमजोर विषय। सबसे पहले आपको उन सब्जेक्टों को रिवाइज करना है जिसको आपको डर लगता हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस विषय में आप काफी कमजोर हैं, उस विषय पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। जो हमसे बनता है उसको थोड़ा सा अगर कम भी कर देंगे अभी फिलहाल, लेकिन जो नहीं बनता है उसको अभी से लेकर चलना है। थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे तो वार्षिक तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज से ही आप तैयारी करना चालू कर दीजिए कमजोर विषय पर। जो कमजोर विषय होते हैं उनको बाकायदा अच्छे से फोकस कीजिए, टॉपिक अच्छे से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा कमजोर विषय उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो मेरा तीसरा टॉपिक होने वाला है कैलेंडर होता है, उसके थ्रू आप पढ़िए। टाइमों को बांट लीजिए, आप अपने कैलेंडर पे निशान लगा लीजिए कि 10 दिन में मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन करनी है, 10 दिन में इस सब्जेक्ट की तैयारी मुझे अच्छी करनी है, 10 दिन में इसकी सब्जेक्ट अच्छी करनी है। मतलब 30 दिन, महीने में 5-5 भी अगर बांट लेंगे, 5-5 दिन में इस सब्जेक्ट को इतने क्वेश्चन मैंने दिए कि इस 5 दिन में मैं 50 क्वेश्चन याद करूंगा, तो उस कैलेंडर पे लिख दीजिए आप। और उन 50 क्वेश्चनों को आप बाकायदा अच्छे याद करिए और कैलेंडर पे देखिए आज डेट आ गई तो उसको अपने से रिवाइज करिए, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है हमारा ध्यान केंद्रित वाला। ध्यान केंद्रित कैसे होगा? आप जब पढ़ने बैठे तो अपने आसपास अगर आपके पास मोबाइल है, यदि आपके पास टीवी है तो निश्चित तौर पर उसको बंद कर दीजिए। मोबाइल है तो भी उसको बंद कर दीजिए, तो आप टीवी को भी बंद कर दीजिए। और जब भी पढ़ने बैठे तो मोबाइल को दूर, और बंद या बंद नहीं कर सकते तो आप उसको दूर रख दीजिए जिससे आपको पास कानों में खबर ना आए। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका कि आपके पास जब मोबाइल नहीं होगा ना टीवी चालू होगी तो आपका जो ध्यान होगा पढ़ने में होगा, पूरा ध्यान केंद्रित करके आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा याद होगा। और जो भी सवाल आप लगाएंगे बहुत अच्छे से आपको सवाल को रिवीजन भी होगा और याद भी होगा वो, ठीक है ना। और अगला जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर आप ब्रेक लेकर पढ़ना है। आपको ब्रेक लेकर मतलब कि आपने अगर 1 घंटा लगातार पढ़ लिया तो 10 से 10 मिनट का तो भी, 10 से 12 मिनट का तो भी आप ब्रेक ले लीजिए अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, जिससे वो जो हमारा टॉपिक है वो हमारे अंदर समाहित हो जाए। और ब्रेक लेंगे थोड़ा सा फ्रेश महसूस होगा, फिर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, है ना। और जो लास्ट वाला टॉपिक है तो उसमें आपको लास्ट कहा भी तो 5वां 6वां है, एक महत्वपूर्ण अच्छी नींद लेना है आपको। जो 6वां टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छी नींद लेना है आपको। नींद से क्या होता है, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेना है विद्यार्थी जीवन में। आपको 7 घंटे की नींद इसलिए लेना है आपको कि थोड़ा फ्रेश हो जाए। जब सुबह उठे तो हमें ये महसूस ना हो कि हमें नींद आया कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बेहतरीन 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 नींद लेनी है, 7 घंटे कम से कम, और अच्छे से उसको फ्रेश होकर फिर उठना है। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक क्या है, इन सभी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार का अनुशासनहीन नहीं होना है। जो 7वां पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन 6 जो मैंने पॉइंट बताए, ये पॉइंट तभी काम करेंगे जब आप 7वें पॉइंट को लेकर इच्छुक होंगे। यानी कि 7वां पॉइंट जो है हमारा वो अनुशासन का है। यदि आप अनुशासन अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपने साथ चीजें रखेंगे, अपनी पुस्तकों को सही रखेंगे, अपने आप को सही रखेंगे, अपने पेन पेंसिल सभी चीजों को साफ सुथरा रखेंगे, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां साफ सुथरा रखेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर आप अनुशासन में हैं तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और एक अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। इन 7 चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से करिए, टाइम टेबल बना लीजिए,
अपने आप को ध्यान केंद्रित करके पढ़िए, ब्रेक ले लेकर पढ़िए, अच्छी नींद लीजिए। सब चीज अगर आप इन सातों टॉपिक को अपनाते हैं तो एक दिन आप देखिएगा, आप जब वार्षिक का पेपर देने जाएंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आज से ही अपना लीजिए आप मेरे इन बताए हुए 7 टॉपिकों को जो आपको मैंने बताए हैं। इन टॉपिकों को बताने के बाद मुझे आशा करता हूं और मैं आशा करता हूं आपसे कि आप निश्चित तौर पर इन 7 चीजों को अपनाकर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नंबर लाएंगे, चाहे टेस्ट हो, चाहे वार्षिक पेपर हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो। इस चीजों को अपनाने के बाद विद्यार्थी जीवन अपने आप बदल जाता है। चलिए अगली कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अभी लैपटॉप वालों बच्चों की कोई इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है, लेकिन जैसे भी आती है उनको भी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ।